नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या। हमारे साथ आज श्री कृष्णा टीवी के स्टूडियो में है अशोक बड़ीवाल जी। जी हाँ, एक जानी मानी हस्ती जो एक वजूद रखती है अपना कि आप अपना वास्तु अपने जीवन के साथ किस तरीके से जोड़ें। ये बहुत कम लोगों में होता है जो आपको जब भी मिले एक पॉजिटिव एनर्जी दे जाए। तो हम स्वागत करते हैं बड़ीवाल जी का। बहुत बहुत नमस्कार आपका सर, और बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्टूडियो में। वास्तुकार ए के बड़ीवाल का आप सभी को नमस्कार। सर, मैं सीधा सीधा सवालों की झड़ी लगाऊंगी आप पे, और मैं मानती हूँ कि इंट्रोडक्शन में इतना जितना नहीं बता पाई जितनी आपकी चहुमुखी प्रखरता है, तो मुझे थोड़ा सा और अपने बारे में बताएं। मैंने करीब 96 से वास्तु कंसल्टेंसी का काम शुरू किया है जी। और हम वास्तु के हिसाब से नक्शे बनाते हैं। अच्छा। जो भी लोग वास्तु को फॉलो करते हैं केवल हम उन्हीं के नक्शे बनाते हैं जी। और वास्तु में कंस्ट्रक्शन से लेके नींव के मुहूर्त से लेके और इंटीरियर डिजाइन, सैनिटरी फिटिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, हम हर चीज में वास्तु का ध्यान रखते हैं। अच्छा। उससे ये होता है कि आज तक हमने जितने भी नक्शे बनाए हैं, किसी व्यक्ति को यदि 1 मंजिल का मकान बनना है तो हमारे पास में जयपुर में बहुत एग्जाम्पल है, उसके 3 मंजिल का मकान बन गया। तो हम वास्तु के अंदर आदमी को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और उसको इस तरीके से समझाते हैं, गाइडेंस करते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे से बहुत खुश रहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को सीमेंट का रखनी है, बजरी का रखनी है, पानी का रखना है, उन सब चीज़ों का हम वास्तु के हिसाब से जगह बताते हैं ताकि उनको निर्माण में मदद मिलती है और निर्माण अधिक होता है। इतनी जबरदस्त चीज आप आज का समाज, क्योंकि आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन बहुत इजी काम नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है और बार बार आदमी बनाता है तो बहुत तकलीफ में आता है। तो इतनी शानदार पॉजिटिव एनर्जी आप उन लोगों को देते हो, ये देने का विचार कैसे आया आपको? ये देने का विचार इस तरीके से आया कि मेरा नाम अशोक कुमार बड़ीवाल है। हाँ। बड़ीवाल मेरा सरनेम है जी। तो हम कारीगर को मौत है। अच्छा। तो हमने बचपन में से सुना था कि इस तरह की बिल्डिंग होती है कि उस बिल्डिंग में जब रहेंगे तो उस बिल्डिंग में रहने के बाद में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। अच्छा। इस तरह की कोई शॉप होगी, उस शॉप में रहेंगे तो उसमें बिजनेस नहीं करेंगे, उस आदमी को दिन में नींद आती रहेगी। अच्छा। इस तरह का मैं बचपन में सुनता था। और जो मेरे दादाजी है उनका नाम श्री बल्लभ जी चित्रकार है और उन्होंने मतलब विदेशों में भी पेंटिंग का काम किया है। जो हाथी, घोड़े, इस तरह की जो पेंटिंग है उसमें यानी गोल्ड पे उस पर चित्रकारी होती थी। तो मेरे दादाजी ने कई शॉप्स ठीक करवाई थी, वो शॉप्स अभी भी मौजूद है। उसमें मेरे दादाजी ने शॉप्स के दोनों जो पिलर है उन पे पिलर पे प्लास्टर दोबारा करवाया था और वो शॉप बहुत अच्छे चलती है। तो बचपन में हम सुनते थे कि इस तरह की बिल्डिंग होती है, शॉप्स होती है, तो मेरी उसमें रुचि हुई और फिर मैंने इंटीरियर डिजाइन का डिप्लोमा किया और मैंने आर्किटेक्ट का डिप्लोमा किया। तो फिर धीरे धीरे हम इसकी बुक्स लेके आए और मेरे मामा जी ने मेरे को एक न्यूज दी थी जिसमें इंडिया टाइम्स की भी न्यूज थी और उसमें वास्तु का साइंस बता रखा था। अच्छा। और हमारे जो गुरुजी हैं लोकेश जी शर्मा, उन्होंने मेरे से इंस्टीट्यूट में पहले ही नक्शे बनाने शुरू कर दिए वास्तु के हिसाब से। तो हम लोगों को फ्री में बताते थे शुरू में। 96 से लेके 98 तक हम लोगों को फ्री में बताते थे। जैसे किसी व्यक्ति के नॉर्थ ईस्ट कोने में टॉयलेट बना हुआ है तो हम बताते थे नॉर्थ ईस्ट कोने में टॉयलेट होने से आपका जो सबसे बड़ा लड़का है उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। आपके घर में किसी व्यक्ति को सिर से संबंधित बीमारी होगी तो एक भी आदमी इस चीज को नकार नहीं सकता। आज भी यदि किसी व्यक्ति के घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, इसको ईशान कोण बोलते हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी बिल्कुल लास्ट का कोना होना चाहिए, जगह बची हुई नहीं हो, उसमें यदि टॉयलेट बना हुआ है तो उनके घर के एक सदस्य के सिर भी बीमारी होगी, वो दवाई लेते रहेंगे, उसका इलाज नहीं होगा और सबसे बड़ा जो लड़का है वो नहीं होने के बराबर होगा। यदि कोई भी आदमी 100 मकान आप ऐसे देख लो और एक भी आदमी इस चीज को नकार नहीं सकता। तो फ्री में जब लोगों को हमने राय दी और हम उनको खड़े रह के काम करवाते तोड़वाते, जब उसका रिजल्ट अच्छा मिला, फिर 4 साल बाद में हमने इसका बिजनेस शुरू किया कि जो लोग वास्तु को फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनको हम एडवाइस देंगे। 4 तरीके जो हमारा मकान बनता है वो 4 कोने होता है। बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं जो त्रिकोणे भी हो जाते हैं, तो उनमें क्या इस तरीके की प्रॉब्लम आती है? इसमें ये होता है कि जो बिल्डिंग त्रिकोणी है, बनी हुई है, उसमें कोई चीज ट्राइंगल बनी हुई है तो ट्राइंगल में आप छोटे छोटे स्क्वायर और रेक्टेंगल बना लो ट्राइंगल के अंदर से। तो जैसे आपको एक ट्राइंगल, जैसे सपोज करो कि 30 फीट ट्राइंगल है। अब उसमें आपने एक 10 बाई 10 का स्क्वायर बना लिया या 10 बाई 15 का रेक्टेंगल बना लिया, वो आपका रूम बन गया। इसमें फिर आपने 4 बाई 6 का रेक्टेंगल बना लिया, आपका टॉयलेट बन गया।
फिर 4x4 का आपने बना लिया, वो स्टोर बन गया। तो वो जो स्पेस है बाहर वाली ट्रायंगल, वो उसमें बच जाएगी और अंदर उसमें छोटे स्क्वायर रेक्टेंगल बन के उसको यूज कर सकते हैं और उसमें पूरा लाभ ले सकते हैं। मतलब इस तरीके से बनाने के बाद फिर उसमें जो रहने वाला आदमी है उसको किसी तरीके की परेशानी नहीं आती है। और वो जो रेक्टेंगल वाला है उसमें वो अपना गार्डन वगैरह कुछ लगा ले जो बचा हुआ है। उसमें गार्डन लगा। और इस तरीके मैंने प्लानिंग भी की है। हमने एक स्कूल प्लान की है संडा डूंगर में, लिटिल सैम्स इंटरनेशनल स्कूल है। उस स्कूल की पूरी प्लानिंग, डिजाइन, आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर इंजीनियर, सारा काम मैंने ही देखा है। तो जैसे ट्रायंगल की बात की उसी तरीके से सर्कल वाला भी इसी तरीके से करेंगे। इसमें हमने ये किया है कि जैसे 4 रूम उसमें बनाए हैं, तो एक 4 रूम का ब्लॉक है 22x50 का। फिर उसके बाद में एक ट्रायंगल निकाल के फिर 22x75 का रिसेप्शन है। फिर इधर ट्रायंगल है जी। तो बीच के जितने भी वो ट्रायंगल है उन ट्रायंगल में हमने स्टोर और टॉयलेट दे दिए। और इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो सारा उसमें रेक्टेंगल है। उसमें बीच में षष्ठभुज है, वो ऑडिटोरियम है, ओपन थिएटर है, उसमें हाफ पे बालकनी है। नॉर्थ के अंदर उसमें ऑडिटोरियम है, एक कवर्ड थिएटर भी है। तो वो जो स्कूल है वो उसका जो पूरा शेप है वो षष्ठभुज है। आप कैसे पता लगा लेते हैं उस धरती पे जाते ही कि इस धरती पे वास्तु दोष है या किसी के कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या कोई इंट्यूशन आता है या कुछ और? नहीं, इसमें ऐसा है, इसमें कोई इंट्यूशन नहीं आता जी। इसमें जैसे कोई डॉक्टर है, अब डॉक्टर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पता लग जाता है कि आपके ये थायराइड की बीमारी है। जैसे मेरी माता जी को अनुपम हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर ने कहा भी आप आंखों के चेक मत कराओ, पहले आप अपने थायराइड जांच कराओ। तो आंखों को उन्होंने देख के उन्होंने बता दिया। तो ऐसे ही जब हम उनके घर पे जाते हैं तो घर में जाके जो भी उस घर की परिस्थिति होती है, कैसा वो घर बना हुआ है, तो उसमें उसके आधार पे देखते हैं। तो उसको जैसे डॉक्टर ने याद कर रखा है कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है, तो ऐसे हमने उसको याद कर रखा है। ये साइंस है बेसिकली? हाँ, ये बेसिकली साइंस है। वो इंट्यूशन कुछ भी नहीं आता, इसमें बिल्कुल नियम है। वो आप भी उसको रट लो, आप भी बता सकते हो। किसी व्यक्ति के घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ ईस्ट कोने में अच्छी चीज क्या होती है, उसमें पूजा रूम अच्छा होता है, ड्राइंग रूम अच्छा होता है, स्टडी रूम अच्छा होता है, ये सब चीजें नॉर्थ ईस्ट में अच्छी होती है। तो ये चीज अच्छी है, पानी का टैंक बना हुआ है, तब तो हम कहेंगे भी आपका जो सबसे बड़ा लड़का है उसकी तरक्की बहुत ज्यादा हो रही है, आप सब लोग धार्मिक हो, ईश्वर में विश्वास करते हो, मिलनसार हो। यदि नॉर्थ ईस्ट में कोई कमी है तो कमी का मतलब है टॉयलेट है, किचन है, वो कोना कटा हुआ है, बहुत बड़ा पेड़ है, ईंटें रखी हुई है, एक ट्रैक, वो कमी है, तो उसमें हम बोलेंगे भी सबसे बड़ा लड़का है उसकी तरक्की बिल्कुल नहीं हो रही। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोगों की जॉइंट फैमिलीज होती है, तो उसमें बेचारे हेल्पलेस होते हैं कि वो कोई कंस्ट्रक्शन तो करा नहीं सकते। तो उनको क्या आप कोई मंत्र या कोई रखने का यंत्र कुछ इस तरीके से भी हो सकता है क्या? इसमें ऐसा है कि आप अच्छे से समझते हैं कि ग्रस्त में क्या प्रॉब्लम्स आती है, जॉइंट फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो किस तरीके से मीट आउट होती है फिर? इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैं पर्सनल जो मैंने काम किया है मैं उसी के बारे में कहूंगा, दूसरे के बारे में नहीं कह सकता मैं। मैंने जो काम किया है इसमें हमने फेंग शुई का काम नहीं किया। अच्छा। जो आपने बोला ना यंत्र मंत्र, ये हमने कभी काम नहीं किया। जैसे लोग चांदी का तार लगा दो, तांबे का तार लगा दो, कछुआ लगा दो, मेंढक लगा दो, हमने वो काम नहीं किया। हाँ। हमने ये काम किया है कि आपका जो सामान घर पे मौजूद है अभी अवेलेबल है, तो आपके पास में टीवी, टेलीफोन, अलमारी, सोफा, फ्रिज, एसी, कूलर, जितने भी चीजें घर में मौजूद है, यानी आपकी घड़ी, अंगूठी, चैन, जो भी सामान आपके पास है, तो हम उन चीजों को सही जगह रखवाते हैं। अच्छा। तो जिनके भी मैं घर पे गया हूँ तो कई जगह हमको 2-2 घंटे में रिजल्ट मिले हुए हैं। अच्छा। जैसे हमने सही किया तो मेरी आदत होती है कि मैं उनके साथ लग जाता हूँ, इस अलमारी को यहाँ रखना है, बोले कल रख देंगे, तो मैं उनको दिखा देंगे अभी रखो इसको। ये कल की भी बात मैं बता सकता हूँ, रोज हम ऐसा करते हैं। तो 2 घंटे बाद उनको उसमें पॉजिटिव समाचार मिल जाता है इस चीज में। तो आपको क्या करना है कि कोई सामान नहीं खरीदना। तो कई लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं जैसे पानी का टैंक गलत है, हमें कछुआ लगा दो, यहाँ पे तांबे का तार लगा दो, बांसुर लगा दो, मेंढक लगा दो। हमने एक काम कभी नहीं किया इस तरह का। हम क्या करते हैं, आपकी अलमारी है, जैसे अलमारी नॉर्थ ईस्ट कोने में रखी हुई है, ऐसा अलमारी को यहाँ रखो। आपने पीने का पानी घड़ा यहाँ में रखा हुआ है, इस मेरी अलमारी को वेस्ट में रख दो। आपका कांच नॉर्थ वेस्ट में लगा हुआ है, कांच को नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। इस तरह का हमने किया हुआ है। तो एक बार मैं बॉम्बे में गया था, तो बॉम्बे में हम जिनके घर पे रुके थे, यानी मेरे को लोग 25 साल से बॉम्बे बुला रहे हैं, मैं तो एक ही बार गया हूँ मैं जी। तो उनके कोई काम करने वाली बाई आई हुई थी, तो उस समय हम पूजा कर रहे थे।
और मैं उसमें जैसे उनके लिए मैंने बोला आज मैं आपको बना के खिलाऊंगा, तो मैं मैगी बना रहा था, मैगी अच्छी बनाता हूँ। तो इसमें सगुन शास्त्र का नियम होता है कि पूजा करते समय कोई व्यक्ति आ गया, वो भगवान का है, अवतार है, उसको कुछ ना कुछ खिला के देके भेजो। तो उस चीज को मैंने नोट किया, हमने उसको नाश्ता करवाया। फिर उन्होंने बोला भी हमारे यहाँ ना जो ये परेशानी है, मेरी लड़की करीब मतलब 3-4 महीने से गायब है, वो आ रही नहीं, और उम्र उसकी वही 18-20 साल है। तो प्रैक्टिकल आप देखो 18-20 साल की लड़की इतने दिन से नहीं है, तो उसकी कोई संभावना नहीं है। तो मैंने उसको बोला भी आपकी लड़की बिल्कुल 101% आ जाएगी, आप यहाँ बैठो, ये नाश्ता वास्ता करो, फिर आपके घर पे चलेंगे। अब उनका नाम नितिन जी गोस्वामी है, जिनके मैं गया हुआ था। उनका जयपुर में मकान है और वो बॉम्बे में फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखते हैं। अच्छा। नितिन जी गोस्वामी। अच्छा। तो उन्होंने बोला भी आप ये कौन से काम में लग गए क्या? तो मैंने कहा भाई आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपका काम ये है, मैं उनको जाऊंगा, बताऊंगा, और आपको उसको चेक करके फॉलो करना है और कुछ नहीं करना, और ये आपसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो, ये काम होगा, क्योंकि इसका आना ही ये संकेत है। हम उसके घर पे गए तो उनका ये आपकी जो स्टूडियो की स्पेस है, इतनी स्पेस है, 6 फीट इतनी सी जगह उनके पास थी। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट कोने में एक चूल्हा रखा हुआ था, या एक पानी रखा हुआ था, उस जगह मिरर रखा हुआ था। हमने खुद उनका चूल्हा हटा के साउथ ईस्ट में करवाया या पानी से हटवा दिया, और उनको एक साथ में हमने सीक्रेट एक साइंस होती है उसके हिसाब से मैंने पूजा बताई थी। अच्छा। और मंदिर का उनको बताया था, उनको ये बताया था भी आपको एक नारियल रखना है और उसको 3 दिन यहाँ रखना है, फिर उसको मंदिर में रखना है। तो हर सप्ताह आप इसको मंदिर में रखते रहो प्रार्थना करके, और आपको ये फील करना है कि आपकी लड़की आपके साथ बैठ के खाना खा रही है। मुझे एक चीज बहुत प्रैक्टिकल आप बताइए कि जो आदमी, मैं बीच में बोलूंगा कि वो उनकी लड़की है ना जो 15 दिन बाद आ गई। अच्छा। और शादी करके आई है। नहीं, जो आदमी सफर कर रहा होता है वो ज्यादातर उसके साथ ये होता है कि आपने जैसे कोई रेमेडी बताई कि साहब जैसे अभी आपने कहा कि नारियल रख के और ऐसा करना, तो वो अक्सर उस चीज को या तो उसके दिमाग से निकल जाती है, भूल जाती है, इरेगुलर हो जाता है। तो ऐसे में भी आप कुछ कर सकते हैं उनकी मदद? हम ऐसे करते हैं कि मैंने जितनी भी कंसल्टेंसी दी है तो हम उसको लिख के देते हैं। अच्छा। भाई हमारी फाइल बनी हुई है, जैसे मैंने परिचय में बताना भूल गया, मेरे फ्रेंड है तो उन्होंने मेरे को कहा भाई रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो मैं उस समय समझता नहीं था। आज मेरे को कोई बोले भी कंपनी बना लो, मैं कंपनी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम इतना खर्चा होता है कंपनी बनाने में। तो ये करीब 2003 की बात है। तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उन्होंने कंपनी बना दी मेरे नाम से। तो बड़ीवाल वास्तु क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने कंपनी बनाई हुई है। अच्छा। तो जितना भी मैं बिजनेस करता हूँ वो कंपनी के थ्रू बिजनेस होता है, और सारा हम जितने भी इनकम टैक्स है, जितने भी वो टैक्स देते हैं, कंपनी के भी जो भी टैक्स है वो भी देते हैं। तो कंपनी बना के हमने ये काम किया हुआ है। तो उसमें फिर आपने अपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह के लिए आप मीडिया पे जैसा फेसबुक है, मेरा नाम लोग मेरे को AK बड़ीवाल के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट में बड़ीवाल के नाम जानते हैं। तो AK बड़ीवाल के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी उस पर मेरा सारा डेटा उस पर अवेलेबल है, उससे सभी लोग देख सकते हैं। और जितनी भी मैंने एडवाइस दी है वो मेरी एक फाइल होती है, फाइल पे नाम लिखा और फाइल पे लिख के देता हूँ। और जब भी आप दोबारा मिलोगे तो आपको फाइल दिखानी है। अच्छा। यानी आज तक मैंने सिंगल आदमी को वर्बली राय नहीं दी, ये मैं लिखित में देता हूँ। डॉक्टर वाला कॉन्सेप्ट अपना रखा है आपने। और लोगों में ताजुब होता है मेरे को, किसी को मैंने बोला भाई वो फाइल लेके आओ, मिलेगी नहीं, तो लोगों ने मेरे को 20 साल पहले की फाइल दिखाई है। अच्छा। एक ओपराम जी है जेट टेक्नोक्रेट सीतापुरा में, 20 साल पहले मैं जो लिख के दिया था वो फाइल उन्होंने दिखा दी, भाई आपने लिख के दिया था, तो मैं लिख के ही देता हूँ। तो उस फाइल का स्टॉक अपने पास नहीं रखते हैं, उन्हीं को देते हैं। हाँ, उन्हीं के पास रहता है। वो डाटा आपके पास अपने पास प्रिजर्व नहीं करते हैं। अब मैं ये करने लग गया कि जो मैं लिख के देता हूँ ना उनको, तो फोटो खींच के मैं अपने व्हाट्सएप में भी रख लेता हूँ और उनके अकाउंट में भी भेज देता हूँ, और उसकी अब मैं रखने लग गया रिकॉर्ड। पहले मेरे पास नहीं रखता था मैं। हाँ, क्योंकि आजकल की आपाधापी वाली जिंदगी जो है, इसमें आदमी इतना कंफ्यूज और इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि वो भूल जाता है, और बेसिकली सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आदमी विश्वास नहीं कर पाता है किसी पे। विश्वास के लिए ऐसा होता है कि यानी कोई भी व्यक्ति पे विश्वास कैसे करें, ये मैं किसी से मिलता हूं तो मैं ये बोलता हूं भी आप अभी विश्वास मत करो जी। और मैंने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, मेरे सिद्धांत बना रखे हैं, उनसे मैं चलता हूँ। कोई व्यक्ति बोल देगा भी आपने ये बताया, जैसे किसी ने बोल दिया साहब इतने दिन 5 साल पहले आए थे ना, तांबे का तार बताया, तो मना कर दूंगा मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं बताता ही नहीं किसी को, तो मेरा नहीं है मालूम है, और किसी ने बताया होगा। तो विश्वास के लिए आपको ये करना चाहिए, हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जा रहे हो, इंजीनियर के पास जा रहे हो, एडवोकेट के पास जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वास्तुकार के पास, ज्योतिष के पास जा रहे हो, तो क्या करें आप? ये सबसे पहले ये करो कि उस व्यक्ति ने किसी को एडवाइस दी है, उनसे मिलो। अच्छा। उनसे पता करो
बैकग्राउंड पता करें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जल्दी मत करो। दोस्ती करना भी आसान है, दोस्ती तोड़ना भी आसान है, दोस्ती निभाना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है। आप दोस्ती मत करो किसी से, कोई दिक्कत नहीं है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। पर तो जब सोच समझ के करो, तो हम क्या करते हैं, उनके घर पे जाके सबसे पहले उनको समस्या बताते हैं। यदि आपने मेरे को समस्या बता दी ना, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर चाहिए। तो मेरे में तो है, मैं 96 से काम कर रहा हूँ, तो मेरे में कॉन्फिडेंस है। परंतु आपने मेरे को समस्या बता दी, तो फिर मैं क्या बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, घर पे जाते हैं, ये बताते हैं आपके घर में किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्ति मानेगा भी है। साउथ वेस्ट में किसी के पानी का टैंक है, कोना कटा हुआ है, खड्डा है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है, उसमें शीशा लगा हुआ है या उसमें पानी का टैंक है, तो उसके स्त्रियों से संबंधित स्वास्थ्य खराब होगा। अग्निकोण में किसी के पानी है, तो पानी में, किचन में अग्निकोण में, तो किचन में आपने पानी का मटका रख रखा हो, किचन में अग्निकोण में फ्रिज रख रखा हो, छत पे पानी की टंकी हो, बोरिंग हो, कुआं हो, वहां पानी की बाल्टी रखते हो, पक्षियों को पानी पिलाने का अग्निकोण में, कुछ भी आपने साउथ ईस्ट में पानी है किसी भी तरीके से, तो उसमें उनकी प्रतिष्ठा खराब होती है, इज्जत खराब हो जाती है। ठीक है, वो आदमी नकली घी बनाता होगा और नहीं बनाता तो भी इस पर आरोप लग जाएगा, साहब नकली घी बनाता है, इसे रिश्वत ले लिया। तो इस तरह का हमारे पास में मुरलीपुरा में ही हुआ था। हमने एक घर देखा, सामने वाले पड़ोसी थे, उन्होंने घर दिखाया, उनके साउथ ईस्ट में पानी था, तो उन्होंने भाई ये है ना जो गलत है इनका, ये इससे क्या होता है। तो वो उस समय वो दिनेश वगैरह के नाम से कोई चल रहा था नकली घी का, तो मैंने एग्जांपल दिया भी आदमी इसमें नकली घी बना सकता है। तो 5 साल बाद में उनको पता लगा वो नकली घी बनाता था। तो इसमें क्या होता है कि जब हम उनको समस्या बता रहे हैं, तो हमने, और मैं बहुत सारी बातें नहीं बताता, जैसे कई लोग करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, साहब खूब पैसे कमाते हो, खर्च हो जाते हैं, ऐसे गोलमाल बातें नहीं करता मैं। हम 3 बात बताएंगे ना, तो तीनों सही बताएंगे, एक्यूट प्रॉब्लम बताएंगे, एक्यूट बताएंगे, वो चीज होगी, वो मना नहीं कर सकता उसके लिए। और उसके बाद फिर अगर कोई वो क्वेश्चन करता है, तो उसके बारे में फिर बता जितने भी क्वेश्चन करेगा उसमें 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जो फर्स्ट हमारी सिंगल विजिट होती है ना, उसमें 8 घंटे की विजिट हुई है, एक विजिट 8 घंटे। अच्छा। वो सारे घर वाले सो गए थे, सब हम दोनों बचे थे बात। कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा ऐसा, तो पूरी हम सुनते हैं बात। क्योंकि वो जो व्यक्ति है, वो सामने वाला, उसके 25 साल से प्रॉब्लम चल रही है, 10 साल चल रही है, पूरी वो हम सुनेंगे तो पता लगेगा। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप कुछ मत बताओ, पहले अगले से पूछो। अब अगले ने मान लो 10 में से 5 प्रॉब्लम बता दी, तो इसका मतलब वो सही है, बिल्कुल, तब इसमें आपको फायदा होगा। पहले आप प्रॉब्लम बता दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उसको भी नहीं आएगा, फायदा नहीं। तो आप जो विजिटिंग फीस लेते हैं, वो पहले लेते हैं कि बाद में लेते हैं? नहीं, बाद में लेते हैं। तो वास्तु का मतलब है खाली पैसे से नहीं है, अभी तो लोग पैसे के लिए दिखाते हैं, स्वास्थ्य पे भी है। तो वास्तु का मतलब है जितने भी पैसे आपके आ रहे हैं, पैसे बचे कैसे, स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, लोगों की तरक्की कैसे अच्छी हो, मानसिक शांति रहे, मानसिक शांति कैसी रहे, जब उसमें होगा तो लोग इनकम पे ही खाली ध्यान देते। तो वास्तु आप सही करोगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, परिवार में मित्रता भी रहेगी, सब चीजें रहेगी। पर तो पहला टारगेट पैसा नहीं होता, पहला टारगेट है भी आपकी तरक्की कैसे हो। नहीं, कई बार कई जगह ऐसा भी तो होता है कि देखिए, हम बचपन में जो कहानी सुना करते थे ना, कि बुजुर्ग थे और अपना बक्से में पत्थर भर के रख लिए और उसको अपने पलंग के नीचे रखते थे, ताकि मेरे जो बच्चे लोग हैं या जो मेरी जो सेवा करने वाले हैं, वो इस भारी बक्से को देख के, ताले लगे हुए बक्से को देख के मेरी सेवा अच्छी से करेंगे। तो माल वाले आदमी की तो सेवा करते हैं लोग। तो इस तरीके से शायद ये मेंटेलिटी होती है वो लोगों की, क्योंकि बचपन से इसी तरीके की ट्रेनिंग सुनी हुई है। हाँ, ये तो है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा कभी ऐसा भी हुआ है, जैसा अभी तो आप कहते हैं कि वास्तु में देखता हूँ जमीन देख के, लेकिन आपने अभी मुझे बताया कि वो जो सर्वेंट थी वहाँ पे, तो उन्होंने जब बोला तो उसको कहा, तो जब कोई खाना बन रहा है उस समय कोई अतिथि आपके आया है, तो वो भगवान का स्वरूप है, आपने बताया। अब वो जो भगवान के स्वरूप को अगर नहीं मानते या लोगों को ज्ञान ही नहीं है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें ज्ञान का ऐसा होता है कि सबसे पहली चीज है मानवता जी। भाई, मानवता की सभी को मालूम है मानवता क्या होती है, एक दूसरे की मदद करना, मित्रता से रहना। तो वो जो व्यक्ति मानवता को मानते हैं, प्रेम से रहते हैं, तो उसमें कई चीजें ऑटोमेटिक होती है। जैसे मेरा पूछने का तात्पर्य था कि आप पर्सन को देख के, सही होता है, एक इंसान को देख के भी आप ये पता लगा लेते हैं क्या कि इसकी ये प्रॉब्लम है।
तो आज की जो हमारी यूथ है उसको आप एक पर्टिकुलर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसे क्या करना चाहिए अपने जीवन में? आज की यूथ को हम ये मैसेज देना चाहते हैं भी कोई भी जो चीज है उसको आप, लोग बोलते हैं अंधविश्वास है तो उसको अंधविश्वास ही मत मानो, किसी की सच्चाई कोई बोल रहे सच्चाई भी विश्वास मत करो। आपने जो भी स्टडी करी है, इस समय जो हमने पढ़ाई करी है, तो आपकी 10th क्लास तक जो पढ़ाई होती है उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हिस्ट्री भी है, जूलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है, सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने जो भी पढ़ाई करी है पढ़ाई के हिसाब से उसको तोलो ज्ञान को। सामने वाला व्यक्ति है वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जिससे आप राय ले रहे हो, वास्तुकार हो सकता है। तो वो व्यक्ति आपको कोई बात बताता है तो आपने जो पढ़ाई करी वो साइंस से उसको तोलो, साइंस के उसके रीजन पूछो, उसमें साइंस के हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको जब लगे भाई साइंस के हिसाब से चीज सही है तब उसको मानो। बिल्कुल। अंधविश्वास का मतलब होता है कि बिना सोचे समझे फॉलो करना जी। अंधविश्वास का मतलब ये नहीं होता भी मंदिर में जाना अंधविश्वास है। हाँ। बिना सोचे समझे फॉलो करना अंधविश्वास है। हाँ। अब मैं आपको वास्तव में 2-4 फैक्ट बताता हूँ साइंस के। जी। जैसे किसी भी व्यक्ति के असाध्य बीमारी हो रही है जिसका क्यूरेबल नहीं है, नॉन क्यूरेबल है बीमारी, तो हमारी सीक्रेट साइंस में नाम लेने के लिए मना कर रखा, हम इसलिए नाम नहीं लेते। ठीक है, वो नॉन क्यूरेबल है, वो सारी उसमें आ गई डिजीज। अब जैसे ये नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर है किसी के प्लॉट का, उसमें बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, या उसके अंदर एक ट्रक ईंटों के रखे हुए हैं कई सालों से, या वो उसमें कॉर्नर्स कटा हुआ है, या टॉयलेट बनी हुई, किचन बना हुआ है, तो उसमें वो डिजीज होगी। तो अब उसका साइंस क्या है, अब मैं आपको साइंस बताता हूँ एक ही चीज का। तो जितने भी कोई डॉक्टर है वो यदि सुन रहे होंगे वो समझ जाएंगे। अपने जो शरीर है उसका जो विकास होता है वो कैसे होता है भाई, अपन जैसे पेड़ में बीज होता है ऐसे अपन में बीज थे, फिर अपन इतने बड़े हुए, इतने बड़े होते गए। कोशिका 1 से 2 से 4 8 16 32 से बढ़ती जाती है, ये अपने शरीर का विकास होता है। ठीक है, तो जो कैंसर है, जो बीमारी है, वो बीमारी नहीं है। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती, लोग उससे डर जाते हैं, कैंसर है तो बीमारी है ही नहीं। कैंसर एक प्रोसीजर है, वो कैंसर के कारण ही जिंदा है शरीर। आपको ताजुब हो रहा है ना सुन के? बिल्कुल हो रहा है। तो अब कैंसर के कारण जिंदा क्यों है? तो कैंसर में क्या होता है कि जो कोशिका है शरीर की वो ज्यादा बढ़ने लग गई वहां से। किसी व्यक्ति के अपन को पता लगा साहब यहाँ इस जगह कैंसर है, तो वो क्या हो रहा है कि वहां की कोशिकाएं जल्दी बढ़ने लग गई, तो जल्दी बढ़ के वो वहां गांठ बन गई, तो वो कैंसर हो गया। तो अपना शरीर इसी कारण से तो जिंदा है, हम हमारे शरीर की कोशिकाएं बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। तो खाली इतना सा डिफरेंस है कि हमारे शरीर का जो सिस्टम है जिंदा रहने का, वो वहां पे जाके तेजी से हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, मतलब स्पीड तेज हो गई वो। जैसे अपने कार में रेस दबाते हैं तो रेस से तो कार चलेगी, दूसरी तरफ ब्रेक है। बिल्कुल। अब किसी में रेस ही नहीं होगी तो कार कैसे चलेगी? तो ऐसे ही कैंसर की प्रक्रिया अपने शरीर में हमेशा चलती रहती है। पर्टिकुलर जैसे किसी के यहाँ हो गई गांठ, तो यहाँ से वो स्पीड तेज हो गई कोशिकाओं की, इसलिए वो हो गया। ये उसका कैंसर का ये सिस्टम है। ठीक है, समझ गए आप? बिल्कुल। अब हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का विकास होता है वो एनर्जी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर से आती है। तो उगते हुए सूरज की जो किरणें हैं वो नॉर्थ ईस्ट कोने पे गिरती है। या आप जैसे आजकल गूगल का जमाना है, या आप साइंस में कभी देख सकते हो, फैक्ट जो भी है। मैं जितने भी चीजें बता रहा हूँ वो सब साइंस के हिसाब से फैक्ट है। जैसे जापान सूर्योदय का देश है, वो उस दिशा में पड़ता है। तो इधर से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अब उसमें सुबह ओजोन गैस होती है O3 वातावरण में। तो O3 जो ओजोन गैस से जब सूर्य के प्रकाश आता है और नॉर्थ से मैग्नेटिक एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी से अपने शरीर का विकास होता है। अब जब वो एनर्जी ब्लॉक हो गई तो एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, तो उस जगह किसी जगह शरीर पे जमा एनर्जी वहां नहीं मिलेगी और दूसरी जगह एनर्जी ज्यादा मिल गई, तो उसमें आपका कैंसर उसमें हो गया। अब किसी भी व्यक्ति के उस कोने में ये डिफेक्ट है तो ही कैंसर होता है, नहीं तो नहीं होता। नहीं, आप जैसे बताते हैं कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें आप छेद होने लगे हैं। तो क्या ये भी कोई एक साइंटिफिक है? तो साइंटिफिक तो उससे भी वास्तु का साथ कोई लिंकअप होता है क्या? इसमें ये होता है कि वास्तु का मतलब ये भी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है इसमें। बिल्कुल। तो हमारे शरीर में भी 5 तत्व है, पूरी पृथ्वी में भी है। तो पानी जितना अपने शरीर में परसेंटेज पानी है उतना ही पृथ्वी पे पानी है। तो वास्तु का मतलब ये होता है, जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं अभी, हम बाहर बैठ के भी बात नहीं कर रहे जी, क्योंकि बाहर से कहीं आवाज आएगी, कहीं से ये इसकी लाइट सही नहीं मिलेगी, ये डिस्टर्बेंस होगा। तो वास्तु का मतलब ये होता है प्रकृति में जो 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन तत्वों का समुचित मात्रा में शरीर को मिले और समानता कम ज्यादा नहीं हो, समानता रहे। समानता रहे,
ये है इसका वास्तु का मतलब। तो अब जैसे ओजोन लेयर है तो उससे ओजोन लेयर कहीं से कट गई, अब तो जिस क्षेत्र पे वहाँ एनर्जी ज्यादा मिलेगी उस क्षेत्र को उससे नुकसान होगा। तो वास्तु का वातावरण से ही संबंध है। वातावरण से जो भी आपको एनर्जी मिल रही है वो सीमित मात्रा में आवश्यकता के अनुरूप मिले। अब जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं साहब इसका वास्तु का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो कई इस तरह के आजकल ग्रुप बने हुए हैं कि वो करोड़ों मील ग्रह दूर है, वो असर कैसे डालेंगे, ठीक है, उन्होंने कभी बुक्स भी लिख रखी है, मैंने वो पढ़ी नहीं। तो आप ये बताओ भी ये सोलर पैनल लगे हुए छत पे आपके, मैं बोलता हूँ इसको कुछ नहीं होता, अब क्या जवाब दोगे? मैं उसको समझना ही नहीं चाहता सोलर पैनल को। तो जब लेकिन वो है, आप धूप में खड़े नहीं रह सकते 10 घंटे, तो सूर्य का प्रभाव है, बिल्कुल है। अब चांद की जो रोशनी है उसमें रेगुलर आप उसको देखो, चांद को, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी, और शीतलता है। अब जैसे ही हमने जुराब पहन रखे हैं तो मेरे को अभी यहाँ से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। तो मंदिर में आप जाते हो तो जुराब खोल के जाओ, मंदिर में जूते खोलने से कोई फायदा नहीं होता। अब जूते खोल के जाते हो कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान के लिए तो जूते और जुराब समान है, क्योंकि कवर्ड लेयर लगा रखे आपने लगा। तो मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ तो मैं हमेशा जुराब खोलता हूँ। अब लोग आलस करते हैं, कौन जुराब खोलेगा, जूते खोलेगा, हाथ धोएगा, मंदिर में जाता है, उनको मंदिर में जाना बेकार है। तो जब आपकी पृथ्वी यहाँ से टच होएगी तब आपको वो एनर्जी मिलेगी, ये चीज है। तो ऐसे ही इसके अंदर जो भी एनर्जी आ रही है वो अपने शरीर को एनर्जी आवश्यकता के अनुरूप मिले। अब चांद में आपकी आंखें सही हो जाएगी। अब जैसे मेरा 73 का बर्थ है, मेरी इतनी साल की उम्र है, तो आप मेरे को जो पत्रिका भास्कर अखबार है वो बिना चश्मे के मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं घर पे कभी सॉक्स नहीं पहनता, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो, तो वो एनर्जी का फर्क है, एनर्जी मिलती है। और जो भी वास्तु के पृथ्वी की जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो पृथ्वी के अनुरूप, जैसे पानी कितना पीना चाहिए, भाई आपको बिल्डिंग है उसमें जैसे पानी की व्यवस्था है, ऐसे ही अपने शरीर में कितना पानी पीना है, कितनी अपन को खाना खाना है उतना ही खाना चाहिए, ऐसे ही प्रकृति से कितना अपन को लेना है उतना जब है। अब जैसे चांद है तो अपने राजस्थान में जो जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज है उसकी चीफ मेडिकल यूरिस्ट है, मेरे पास उसकी न्यूज रखी हुई है, तो उनका रिसर्च है कि पूर्णिमा का जो दिन है उसमें आप कभी भी जाके, ये मेरा जवाब है उन लोगों को जिन्होंने, एक कोई जैन साहब भी है, उन्होंने ग्रुप बना रखा है फेसबुक पे कि साहब हम इनको ज्योतिष को इनको नहीं मानते, तो आप पूर्णिमा के दिन जाइए, डॉक्टर को ले जाइए, खगोल शास्त्री को ले जाइए, आप खुद जाइए, जितने भी इंडिया में पूरे संसार में जितने भी है जहाँ पे पागल लोग रहते हैं उनकी स्टडी करो पूर्णिमा के दिन, तो उनका बर्ताव बहुत खराब होता है पूर्णिमा के दिन। अच्छा, ये है, आप इसको चेक कर सकते हो, और बाकी के दिन वो नॉर्मल। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि जैसे भी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे में पानी है शरीर में, समुद्र में भी पानी है, तो जो चंद्रमा है ना उसका आकर्षण ज्यादा होता है पूर्णिमा के दिन वो पूरा है उस दिन। और भी तिथियां हैं, सप्तमी अष्टमी, उसमें कितना क्या जिस तरीके से बढ़ता है पर दिन ना, तो वो उसको जब खींचता है बिल्कुल पूर्णिमा को, तो ऐसे अपने शरीर में भी खिंचाव होता है। तो अपना जो ये, क्योंकि जल तत्व है, अपना जो माथा है ना, ये बॉडी है, इसमें इस जगह किसी के चोट लगेगी, ये देखने का पार्ट है, तो देखने के पार्ट में फर्क पड़ेगा, ये एक चमत्कार है। जबकि इसके अंदर पार्टीशन नहीं है, अंदर इसे पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर पार्टीशन नहीं कर रखे। कहने का मतलब यहाँ से लिक्विड यहाँ तक आ सकता है, पूरा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। अब जबकि वो लिक्विड चारों तरफ घूम रहा है, तो यहीं क्यों फर्क पड़ा? तो वो क्या है कि इसमें खिंचाव होता है लिक्विड में, इसलिए उसकी स्थिति खराब हो जाती है। ये चंद्रमा का प्रभाव है, सूर्य का बता दिया। तो ये जैसे चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव आप नहीं झेल सकते, तो दूसरे का प्रभाव भी पड़ रहा है, जबकि आपको दिखता नहीं है। भाई ये कोई चीज नीचे गिर रही है, ग्रेविटेशन है, दिखती नहीं है आपको, बिजली आपको दिखती नहीं, आग आपको दिखती नहीं, आग हर जगह मौजूद है। कोई बोलते हैं साहब ये बिजली आ गई, बिजली कहीं नहीं आती, बिजली यहीं है। आपने जो डायनेमो है उसको जब घुमाते हो तो वो यहाँ की एनर्जी उसमें इकट्ठी हो गई, बिजली यहीं मौजूद है, बिजली कहीं से नहीं आती, कहीं नहीं जाती। समय की सीमा है, क्षमा चाहूंगी आपसे कि बहुत सारी और चर्चा करनी आपसे लगता है बाकी रह गई है, और होनी भी चाहिए। और दर्शक किसी भी तरह का कोई सवाल हो दर्शकों की तरफ से और आपकी स्टूडियो को वो भेजे, आपको ईमेल से भेजें, व्हाट्सएप से भेजें, किसी तरह के संपर्क करें, तो मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। यानी कोई भी सवाल है दर्शक भेजेंगे तो उसका साइंस के हिसाब से हम जवाब देंगे, बिल्कुल, और उसको डिटेल में समझाएंगे। जी, इतना अच्छा लगा आपसे मिलके कि बारंबार मिलने की प्रबल इच्छा होती है, तो अलविदा तो नहीं कहेंगे, किंतु आपसे
ये जरूर कहेंगे कि फिर मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।